आज सदन में अनुसूचित जाति जनजाति वंचित वर्ग के सभापति महोदय, महत्वपूर्ण ये विषय बड़ी जोरदार बात कही भोपालगढ़ से आने वाली माननीय विधायक ने दिया है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं दिया। 65 करोड़ रुपए दिया। 65 महत्वपूर्ण विषय मांग संख्या 30-31 पे मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। माननीय सभापति महोदय, विगत सरकार द्वारा अपनी प्रकृति के अनुरूप कार्य करते हुए SC/ST वर्ग के कल्याण के लिए मात्र घोषणाएं की, उनकी क्रियान्विति कर ही नहीं पाए। कांग्रेस ने मात्र SC/ST को वोट बैंक मानती है, लेकिन अब ये वोट बैंक धीरे धीरे कांग्रेस से दूर होता जा रहा है और उसकी शक्ल देख लो, 21 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। विगत सरकार द्वारा विकास कोष के हेतु 1000 करोड़ की जगह घोषणा तो कर दी, लेकिन मात्र 186 करोड़ रुपए ही दिया, क्योंकि शेष बजट तो इनको सरकार बचाने के लिए होटलों और रिसोर्ट के अंदर बैठने के लिए उसी में काम लेना पड़ा इनको। यह है कांग्रेस का चरित्र, जिसके अभी मेरा एक भाई कह रहा था कि कांग्रेस ने SC/ST के लिए बहुत काम किया। मैं उनको ये याद दिलाना चाहता हूं कि आपकी सरकार ने कांग्रेस के लिए 65 साल में क्या किया और पिछले 10 साल 12 साल में बीजेपी क्या कर रही है, ये आपको अच्छी तरह देख लेना चाहिए। कांग्रेस राज का उदाहरण बता रहा हूं, पिछली सरकार का ही बता रहा हूं, ज्यादा नहीं बता रहा, कि शादी ब्याहों में SC/ST के बिंदोरी के लिए रोक दिया गया। आपके घोड़ी पे से उतार करके उनको घोड़ी पे नहीं बैठने दिया। जालोर जैसे जिले में मात्र पानी पीने के लिए एक छात्र को मारा। पूरे सरकार में आंदोलन हुआ, लेकिन इनके जूं तक नहीं रहेंगी। और मुझे खुद को, मैं उसमें शामिल था, जाकर के टीकाराम जी जूली को हमने ज्ञापन दिया, लेकिन उन्होंने आज दिन तो कुछ भी नहीं किया उस विषय पे। इसी तरह टीकाराम जूली जी के खुद के विधानसभा क्षेत्र में जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे, तो थानागाजी जैसी घटना, जिसको कि कहते हुए भी सदन में मुझे शर्म आ रही है, इन्होंने उसकी FIR नहीं होने दी, और जब हम लोगों ने प्रेशर बढ़ाया, दबाव बढ़ाया, तब जाके उसकी FIR लॉज हुई। राजस्थान के देसूरी के पास में मूंछ रखने के लिए इन्होंने व्यक्ति विशेष को मार ही दिया जिसने मूंछ रखी, लेकिन कांग्रेस सरकार सिर्फ अपनी मूंछों का ध्यान रखा कि हमारी मूंछें नीचे नहीं होनी चाहिए। यह है कांग्रेस का चरित्र। आश्रम छात्रावासों में 21-22 में पृथक वार्डन कैडर की घोषणा तो कर दी, लेकिन अब पूरे कार्यकाल में कैडर का सर्जन नहीं कर पाए। सभापति महोदय, सर्जन नहीं होने के कारण इनकी प्रकृति का मालूम पड़ता है कि इनका विचार SC/ST के प्रति कितना है। अभी भी सदन में एक सदस्य ने बोला कि कांग्रेस ने ही सब कुछ किया। मैं उस सदस्य से भी कहना चाहता हूं कि अगर ये भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में नहीं होती या काम नहीं करती, तो आपके ये SC/ST का गीत गाना आप भूल जाते हैं। नवीन छात्रावासों में आवासीय विद्यालयों तो घोषणाओं के अनुरूप बजट आवंटन विगत सरकार द्वारा नहीं किया गया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शब्दों को मैं सदन में दोहराना चाहूँगा, असमानता को कम करना आज भारत की प्राथमिकता है। जरूरतमंदों एवं वंचित वर्गों की सेवा करने में हमारी आस्था है। हमारा उद्देश्य पूर्ति की दिशा में हमारी सरकार द्वारा निरंतर वंचित वर्गों के कल्याण हेतु नवचारों की श्रृंखला जारी है, जिसमें सर्वव्यापी के नियम पे काम करती है, जो अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति के बारे में विचार करती है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि 2014 में केंद्र ने, हमारी सरकार ने अपने प्रथम कार्यकाल में इस देश की जनजाति के कल्याण के लिए कई कदम उठाए। केंद्र सरकार के जनजाति मंत्रालय की स्थापना की। शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, क्योंकि आप लोग पढ़ते तो हो नहीं। केवल विपक्ष में बैठ के केवल हल्ला करना ही सब कुछ उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जो हुआ उसके लिए कहना चाहिए कि ये हुआ तो हुआ, उसमें पूरी दुनिया देख रही है। इसके अलावा सरकार की जनजाति समुदाय विभिन्न योजनाओं में कार्यक्रम शुरू किए, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास संबंधित योजनाएं। राजस्थान सरकार के जनजाति कल्याण के लिए कई कदम उठाए, जैसे कि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना करना और जनजाति समुदाय के लिए विभिन्न योजनाओं का कार्य शुरू करना है। हमारी राजस्थान सरकार ने जनजाति कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। हमने BPL कार्ड धारकों को गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना शुरू की, जिसके तहत गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर प्रदान किया जाता है। अनुसूचित जाति समाज की शीर्ष संस्था डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी झालाना को 8 बीघा जमीन का आवंटन कर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने 1 करोड़ 46 लाख रुपए का बजट देकर के एक कॉन्फ्रेंस हॉल का निर्माण करवाया, जिसमें
अनुसूचित जाति समाज को आज भी गर्व महसूस होता है तथा केंद्रीय मंत्री अर्जुन जी मेघवाल और राज्यसभा सांसद रामकुमार वर्मा जी के द्वारा 40 लाख रुपए देकर के अतिथि गृह और लाइब्रेरी का निर्माण करवाया, जो आज इस समाज के अंदर उनकी एक भारतीय जनता पार्टी की छवि है। ये होते हैं भारतीय जनता पार्टी के काम। ये शायद कांग्रेस गवर्नमेंट ने जब से 80 से हमारी ये संस्था बनी केवल घोषणाएं करके आए, 1 रुपया नहीं दिया। क्योंकि मैं वहाँ का पदाधिकारी रहा हूँ इसलिए मुझे अच्छी तरह पता है, कोषाध्यक्ष रहा हूँ इसलिए मुझे अच्छी तरह पता है, कांग्रेस कार्यकाल में कोई पैसा नहीं दिया गया। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारी सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्र विकास के माध्यम से कुल 437 आश्रम, छात्रावासों, 53 आवासीय विद्यालयों, EMRS का संचालन किया जा रहा है। लगभग 43,000 जनजातीय छात्र छात्राएँ गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। विभाग के माध्यम से 650 छात्र क्षमता के 11 कॉलेज छात्रावासों का संचालन तथा 878 बालिकाओं की क्षमता के 8 बहुउद्देशीय छात्रावासों का संचालन कर जनजातीय छात्र छात्राएं गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान की जा रही है। भारत सरकार की PM जन योजनागढ़ 12 जिले में शहरिया क्षेत्र में नवीन 17 मल्टीपर्पज केंद्रों का कार्यादेश जारी किए जाकर 17 केंद्रों में कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। हमारी सरकार के 4,536 स्वास्थ्य कर्मियों के माध्यम से जनजातीय क्षेत्र में TB रोग तक पहुंचकर अन्य स्वास्थ्य सेवाओं का सहयोग किया जा रहा है। प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण के साथ ही विशेष रूप से जनजातीय उपयोजना क्षेत्र में अनुसूचित जाति की बसावटों के निवासियों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दृष्टि से SC SC एवं TSP फंड की राशि बढ़ाते हुए 1,750 करोड़ करने की घोषणा की। इस योजना से जनजाति उपयोजना क्षेत्र तथा जनजाति की बसावटों के निवासियों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवा के लाभान्वित किया जाएगा। हमारी सरकार ने अनुसूचित जाति जाति कल्याण के लिए 17 दिसंबर 23 से जनवरी 25 तक कई नवाचार प्रारंभ किए, जिसमें प्रमुख नवाचारों को सदन में अवगत कराना चाहता हूँ। स्थायी आश्रय, आवास और वंचित डोनिफाइड ट्राइबल के परिवारों हेतु मुख्यमंत्री घुमंतु आवासीय योजनाएं दिनांक 22/10/24 को जारी कर लागू कर दी गई। घुमंतु परिवारों को अगर पट्टा देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। ये आप लोगों को याद नहीं आया कि घुमंतु परिवार भी हमारे इस देश के लोग हैं या इस देश में रहने वाले लोग हैं। ये कहने के लिए हम कहते हैं कि साहब हमने बहुत कुछ किया, लेकिन किया होता तो पता पड़ जाता, रिजल्ट तो ज़मीन पर आता है। नमस्ते योजना में अंतर्गत हमारी सभी मैनुअल स्क्वेजिंग से जुड़े मजदूरों को पुनः रोजगार के प्रशिक्षण अथवा रोजगार के लिए 267 कर्मचारियों को रियायती ब्याज दर पे ऋण उपलब्ध करवाया। सभापति महोदय, 5 मिनट लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा। विभाग द्वारा संचालित छात्रावास आवासीय विद्यालयों में आवासरत अध्ययनरत विद्यार्थियों को देय सुविधा हेतु निर्धारित राशि 2,500 से बढ़ा के 3,000 रुपये प्रति माह किया गया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल के माध्यम से पेंशन योजनाओं में आवेदन प्रस्तुत करने से लेकर प्रतिमाह भुगतान करने की संपूर्ण प्रक्रिया पेपरलेस कर दी गई है। 75 वर्ष की कम आयु के सभी पेंशनर्स को प्रतिमाह देय पेंशन राशि में 150 रुपये की वृद्धि की गई है।